अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मौलाना तारिक जमील के जो साहिबजादे हैं आसिम जमील, उनका इंतकाल हो चुका है और बहुत सारे लोग मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दो किस्म के एतराज़ात बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं और दोनों एतराज़ात मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और जो लोग मनफी प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुफ्ती तारिक मसऊद साहब के हवाले से मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर उनके क्लिप शेयर करूँगा। उन्होंने कुछ मस्बत बातें की हैं, लेकिन कुछ बातें जो कि वो शायद शेयर नहीं कर सके, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। दो एतराज़ात किए जा रहे हैं जनाब, और एक एतराज़ जो है वो मजहबी तबके की जानिब से किया जा रहा है, और दूसरा एतराज़ जो मज़हब से आरी तबका है, जिनको मौलाना से, इस्लाम से कोई ज़ाती बुग़्ज़ है, वो ये एतराज़ कर रहे हैं। नंबर वन के मौलाना का बेटा है, ख़ुदकुशी क्यों की? देखें, खुदकुशी अगर की भी है तो इस तरह से बात करना बनता नहीं है। दूसरे नंबर पर खुदकुशी उन्होंने नहीं की है। खुदकुशी में आप इसको कह लें कि बायपोलर डिसऑर्डर जो होता है ना, वो उनको लाहक था। बायपोलर डिसऑर्डर क्या है? अगर आप रात को सोते हैं और आपको बायपोलर डिसऑर्डर का अगर दौरा लगता है, तो इस सूरत में होता ये है कि आप रात को खुद अपने आप को मारते हैं नींद में उठकर, और सुबह आपको लगता है कि कोई मुझे मार कर गया है। यानी आप अपना जहनी तवाज़ुन एक बंदा खो चुका है। ऐसी सूरत में अगर वो अपने आप को गोली मार लेता है तो क्या वो खुदकुशी कहलाएगी? और दूसरी जो खबर आ रही है वो तो जो ज़्यादा करीबी खबर है, मौलाना के जो भाई हैं आसिम जमील के जो चचा जान हैं, उनकी जानिब से आ रही है। वो तो यही बता रहे हैं कि वो गन को साफ़ करते हुए हो गया। वो आगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब आपको बता देंगे। दूसरा जो एतराज़ किया जा रहा है वो मजहबी तबके की तरफ से किया जा रहा है, और काफ़ी अफसोसनाक है, और एक ख़ास मसलक की तरफ से किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि देवबंद मसलक के जो लोग हैं वो तो कुरान ख्वानी को और नमाज जनाजा के जो बाद दुआ है उसको बिदत करार देते हैं। तो मौलाना तारिक जमील ये क्या कर रहे हैं, और इतनी कोई मनफी तरीके से बात की जा रही है। हम अपना इमेज इतना ख़राब कर रहे हैं, आप यकीन करें। अगर वो क्लिप्स आप लोग सुने ना, मैं नाम ले लेता हूँ उस मसलक का, बरेलवी मसलक के लोग हैं। मुझे पता है कि सब लोग ऐसे नहीं होंगे, साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई जैसे भी लोग हैं, और भी इस तरह के पॉजिटिव लोग वहाँ पर भी मौजूद हैं, लेकिन अक्सरियत नेगेटिविटी की है। और ये एतराज़ किया जा रहा है कि कुरान ख्वानी क्यों की, आप लोग तो इसको नाजायज़ समझते हैं। देखें, मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी देवबंद मसलक के ही फॉलोवर हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं कि हम इसको नाजायज़ समझते हैं। लेकिन ऐसे मौक़ों पर इस तरह से बात करना, अगर कोई देवबंद मसलक का ही जैसे तारिक जमील साहब हैं, वो अगर इसको जायज़ समझते तो वो कर रहे हैं इस फौतगी पर। आप लोग इस तरह से यार ये चीज़ें करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि जो इख्तलाफात हैं उनको आपस में सुलझा कर, आपको एक दूसरे के इख्तलाफात को मद्देनज़र रखते हुए इख्तलाफात के साथ चलना चाहिए। लेकिन इस मौके पर इसको फ़िरकावारियत में इतना कैश किया जा रहा है, ख़ास तौर पर बरेलवी मसलक के जो उन्होंने ख्वाब सुनाया, फिर उस हवाले से भी किया जा रहा है कि उसमें इल्म गैब, हाज़िर व नाज़िर, फ़लाँ किस्म के दर्जनों किस्म के वो मसले निकाल कर ले, कि ये भी साबित होता है, ये भी साबित होता है, आप इसको क्यों नहीं मार रहे? भाई ये चीज़ें इस मौके की यहाँ पर नहीं जुड़ती हैं जो आप जोड़ रहे हैं। इस हवाले से खैर मुफ्ती तारिक मसूद ने कुछ बातें शेयर की हैं, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। पानी करना, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, उनके यहाँ मैयतें हुई हैं, कहीं भी साबित नहीं है कि किसी ने साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी की हो। बाकी अभी बेचारे गमज़दा हैं, ऐसे मौज़ूआत को छेड़ना भी ठीक नहीं है। उनका बहरहाल ये ज़ाती अमल है, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का ये ज़ाती अमल है। वो हो सकता है इसको जायज़ समझते हों, लेकिन जितने भी मुफ्तियान के नाम है, मसला तो मुफ्तियों से पूछा जाता है ना। किसी भी मसले में मुफ्तियान किराम जो मुस्तनद मुफ्ती हों, उनकी राय का एतबार होता है। तो मसला पूछें, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, बिनोरी टाउन है, वहाँ से फ़तवा लें, दारुल कुरंगी है, जामिअत रशीद है, जितने भी दीनी मदारिस हम का दारुल इफ्ता है, उनका यही फ़तवा है कि बरकत के लिए कुरान ख़वानी जायज़ है, इसाले सवाब के लिए जायज़ नहीं। बरकत के लिए क्यों जायज़ है? बरकत के लिए कुरान ख़वानी एक रुक़िया से उसका ताल्लुक़ है। रुक़िया होता है ना एक दवा के तौर पे, तो दवा के लिए, रुक़िया के लिए सबूत की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो इसाले सवाब की क़ुरबानी जो कुरान ख़वानी होती है, वो तो इबादत का अमल, इबादत के तौर पे ना, तो इबादत के लिए सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन से इसका कोई सबूत नहीं मिलता। इसलिए उनके इस अमल को लोग हुज्जत ना बनाएं। बाकी उनकी खैरें गालिब हैं। किसी भी आलिम की एक दो कोताहियों को देख के या उनकी ज़ाती राय को देख कर बदगुमानियाँ फैलाना भी ठीक नहीं है। यहीं मैं एक और मसले की वजाहत भी कर दूँ, अगरचे मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ, लेकिन इस मुनासबत से मज़ीद कुछ वजाहत। कल मैंने एक मज़मून पढ़ा, किसी ने लिखा कि लो भाई, आज तक तो मौलवी ख़ुदकुशी को हराम कहते रहे और बोलते रहे कि डिप्रेशन में भी कोई ख़ुदकुशी करता है तो हराम है, बल्कि ख़ुदकुशी होती ही डिप्रेशन में है ना, खुशी में थोड़ी कोई अपने आप को मारता है, टेंशनों में ही मारता है। 11 साल से एबनॉर्मल था, 11 साल की उम्र में एबनॉर्मल था ये, 11 साल से नहीं, यानी
जब ये 11 साल का था, कहते हैं हम तो यानी हमारी तो गोदों में पला है ना एक बच्चा, उसको टीचर से मैंने बात की है डायरेक्ट, वो कह रहे हैं ये बच्चा उस वक्त से एबनॉर्मल है। तो ये एबनॉर्मल था, जहनी इसका वो ठीक नहीं था। अच्छा, बाज लोग ये कह रहे हैं कि फला ने तो कहा कि ये बहुत ज़हीन था, मौलाना शाहिद वगैरह से रब्ता, उन्होंने कहा भाई गोली चलाई नहीं है बेचारे ने, डिप्रेशन में भी नहीं चलाई है, ठीक है ना। ये समझ रहा था कि इसमें गोली नहीं है, और था बेचारा मजजूब था, पागल सा लड़का था बेचारा, उसने वो गलती से चल गई है। वैसे भी कोई जितनी भी डिप्रेशन में खुदकुशी करता है तो सीने पे गोली नहीं, और 2 गोलियां नहीं चली हैं, एक ही चली है, एक ही से उसने फायर किया।